नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं? गुड इवनिंग दोस्तों। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हो आपको। और ये वीडियो पहले ही अपलोड करना था, लेकिन एक्चुअली में दीपावली के दिन करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, फिर भी आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। और आपके लिए आज जो है ना, 9th के स्टूडेंट, आपके लिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले जो क्लास जो था 9th का, मतलब कॉन्ग्रेंस जो ट्रायंगल था उस पर मैंने आपको बताया था। उस पर जो आपको साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया था उसे मैंने आपको बताया था। आज जो है एंगल साइड एंगल पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एंगल साइड एंगल पे, और दूसरा आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, एंगल साइड पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज दो चीज़ों पर चर्चा होगी। तो आपको करना क्या है, इस करना ये है, लाइक करना है। तो दोस्तों लाइक क्यों नहीं करते हो आप? अगर लाइक नहीं करोगे तो कैसे मज़ा आएगा? तो प्लीज़ लाइक करो ना यार, आपका सपोर्टिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। आप हमारे एक मेंबर बन जाते हो फैमिली, तो यूट्यूब वाले के लिए बहुत ज़्यादा है, और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। कोई पैसा अमाउंट देना नहीं है आपको, फ्री में आपको दिया जा रहा है नॉलेज। तो एक थोड़ी सी उंगली की प्रेस करने से क्या हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो एंगल साइड एंगल पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसमें क्या होगा। फिर उसके बाद एंगल साइड है, इस पर चर्चा करेंगे क्या होगा। तो पहले हम एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद में आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पर जो कांग्रेस ट्रायंगल है वो एंगल साइड एंगल का है। तो फिर यहाँ पर ये हो गया, स्टेटमेंट ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स हो, अगर कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है, ये कॉन्ग्रेंट पर ही है। देखो ये जो है ना चैप्टर में, ये जो कॉन्ग्रेंसी का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसको यूटिलाइज करने के लिए जो है आपको क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल में यूज करने के लिए आता है। मतलब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई, अगर समझ में आ गया तो फिर यूज ही यूज है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल हो गया, वो समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद में चले जाओ सर्कल, चले जाओ। फिर सर्कल अगर कंप्लीट, ये दोनों चीज़ अगर कंप्लीट हो जाता है तो 9 का कंप्लीट हो जाता है। तो फिर उसके बाद में 10 में आपको फिर से जरूरत पड़ेगा, किसमें, एक सिमिलर ट्रायंगल में जरूरत पड़ जाता है थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे जो सर्कल है, चैप्टर है, तो इस बार का सर्कल आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरत है। अगर सर्कल पढ़ोगे तो फिर अगले जो 23 का जो सर्कल है वो भी आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर 9 ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, और बच्चे क्या करते हैं ना कि 10th को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बट 9 को वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए बच्चों की जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, यानी कि बेसहारा हो जाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है बच्चों। तो 9th में जब आ गए हो तो थोड़ा आपको ये जान लेना ज़रूरत है। मैं हूँ रमन, और मैं आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। इसलिए इस रमन पाठशाला को बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, लाइक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जरा देखते हैं अगले। अब ये चीज़ को मैं समझा रहा था यहाँ पर कि एंगल साइड एंगल, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस का रूल जो हो गया यहाँ पे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक ना। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपको बताना है, उसके लिए क्या है, इस टू एंगल्स, है ना, और इंक्लूडेड साइड हो गया, ठीक है। इंक्लूडेड साइड हो गया, यानी एक इंक्लूडेड साइड है, ऑलरेडी एक साइड है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल के इक्वल है दो एंगल्स के, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल के, और फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ हो गया द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ हो गया, आपको समझने की जरूरत, देखो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए ये जो आपको जो थ्योरी पढ़ ली है, तो बहुत ज्यादा आपको इम्प्लीमेंट ही करना है। देखो एक चीज मैथ्स में क्या करना है, आप पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा वो जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन का, भाई। तो आज दुनिया समझ में आ गया ना, इम्प्लीमेंटेशन और क्रिएटिविटी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करोगे तभी जाकर क्रिएटिव माइंड हो पाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होगा उतना ज़्यादा आपको क्रिएटिव माइंड होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या दे रखा हुआ है, तो देख लो यहाँ पर। एक मिनट रुकना चाहूंगा, ये रुकना पड़ेगा।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको मालूम चल गया था कि गिवन में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ पर ये आपका गिवन हो गया कि 2 ट्रायंगल्स है, हो गए यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल हो गया आपको ABC हुआ, एंड दूसरा ट्रायंगल्स हो गया आपका कौन सा, एक हो गया DEF हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको इन विच एक मिनट पॉज करना होगा क्योंकि लाइट कट चुकी हुई है और मुझे चलिए दिखाते हैं आपको। ये इतने सारे ढेर सारे कीड़े मकोड़े हैं ना, इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए तो भाई यहाँ से दो यहाँ पर ट्रायंगल्स हो गए, यहाँ पर एक ABC होगा, दूसरा DEF हो गया, है ना। इस तरह से है आपको इन विच क्या है इसमें कि एंगल साइड एंगल था, यानी कि इसमें एंगल B जो हो गया वो एंगल E के बराबर है। आप पटाखों पर ध्यान ना दे, ठीक है। और एंगल BC जो हो गया वो EF के बराबर हो गया, BC जो हो गया वो EF के बराबर हुआ, एंड एंगल C जो हो गया वो एंगल F के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें प्रूव करना क्या है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना क्या है यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंस होगा किस ट्रायंगल के, DEF के। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें कितने कीड़े होंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर मक्खियां सब इसमें लगी। चलिए देखिए, तो ये आपका यहाँ पर है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखो आपको तो ऑलरेडी इसमें दे रखा हुआ है एंगल साइड एंगल हो गया यहाँ पर ना, बट इसको यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कंडीशन वाइज यूज करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर एक कंडीशन मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर। यहाँ पर केस वाइज मान लेते हैं, यहाँ पर केस 1 में कि कंडीशन से मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लिया जाए कि AB जो हो गया वो अगर DE के बराबर है। ठीक है, अगर AB को हम DE के बराबर मान लेते हैं तब हम प्रूफ में यहाँ पर मिलेंगे क्या, यहाँ पर कि प्रूफ में हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल जो हो जाएगा DEF के, इसमें इसको मान लिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें किया क्या जा रहा है, साइड एंगल साइड, यानी हर ट्रायंगल में आपको साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंस कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा DE के बराबर हो गया। वो की श्रेणी नहीं है, चलिए ध्यान देते रहिएगा। ये आपका एंगल B जो हो गया वो एंगल E के बराबर था, ये आपको कंडीशन वाइज था, ये आपका गिवन में हो गया, और यहाँ पर हो गया, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा BC जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, EF के बराबर, ये भी गिवन हो गया। तो साइड एंगल साइड से, है ना, यहाँ साइड एंगल साइड से इस क्राइटेरिया से क्या हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल जो हो गया ABC जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, DEF के हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि आपका यहाँ से होगा, इसलिए हमें करना इसमें क्या था, आपको कॉन्ग्रुएंस करना था। अब दूसरा कंडीशन अगर लगाते हैं यहाँ पर, मान लिया जाए केस 2 वाले में कि लेट अस कंसीडर यहाँ पर कि AB जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, DE से हो जाए।
इस कंडीशन में हमने मान लिया यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे यहाँ से कंस्ट्रक्शन यहाँ से करेंगे, यहाँ से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर ए बी वाले में, जैसे मैं फिर से ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा भी। और चलो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ पर जैसे इसको बना दिया गया ऐसा, और फिर से ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और किया हुआ है आपको, या रुको, ठीक है ठीक है। यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन में दे दिया गया, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे उसे देख लो यहाँ पर कि ये आप पहले आप ए बी सी मेंशन तो कर लो, पहले डी ई एफ हो गया। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में कि एच पॉइंट को यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या लेते हैं, एच पॉइंट लेते हैं। तो क्या करेंगे, टेक एच पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है, टेक एच पॉइंट ऑन ए बी। ए बी पे लेने के बाद क्या करेंगे, सच दैट लेंगे इससे, सच दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच बी जो होगा वो बराबर होगा किससे होगा, डी बी से होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लेंगे क्या इसमें, अब इसमें प्रूफ में करेंगे क्या, यहाँ पर देख लो कि इन ट्रायंगल एच बी सी एंड ट्रायंगल हो गया यहाँ पर डी ई एफ, एच बी जो हो गया किसके बराबर हो गया, डी ई के हो गया, ठीक है, यहाँ पर हुआ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, एच बी हो गया उसके बराबर, और एंगल बी जो हो गया ई के बराबर है, एंगल बी जो हो गया ई के बराबर है ही। ये आपको कंस्ट्रक्शन से हुआ है ना, ये आपको कंस्ट्रक्शन से है, ये आपका गिवन ऑलरेडी है, क्वेश्चन में है, ठीक है। उसके बाद आपका बीसी जो हो गया, ये भी आपका जो हो गया गिवन में दे रखा हुआ है, इसलिए देख रहा हो ना, ये भी साइड एंगल साइड लग गया। ऐसा कंडीशन बना करके सिचुएशन क्रिएट करके, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। एक मिनट एक चीज मैं भूल गया था, बोलना भूल गया, एक मिनट। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एंगल एच बी, चलो ठीक है, वो तो हो जाए, ऐसा बना दिया जाए, ठीक था। तो आपको वो चीज़ तो हो गया, यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया, यहाँ से ट्रायंगल हो गया, यहाँ से क्या एच बी सी कॉम्बिनेशन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल हो जाएगा डी ई एफ। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर एंगल एच जो था वहाँ पर, ये यहाँ पर, और इसको मिला देना था इससे, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, कोई बात नहीं। एंड ज्वाइन बनाने से क्या फायदा होगा, ज्वाइन जो हो जाएगा एच सी, इसे ज्वाइन कर दिया जाए ऐसे, ठीक ना। ये हो गया, चलो ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ऐसा होने के बाद यहाँ पर एंगल बनेगा, इसलिए करेंगे यहाँ पर कि ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर करेंगे, यानी एंगल आपका हो जाएगा एच सी बी बराबर हो जाएगा किसके, डी ई एफ के हो जाएगा, डी ई एफ के हो जाएगा, ठीक है। बट ये आपका सीपीसीटी से हुआ, ठीक, बट एंगल आपका जो है यहाँ पर कौन सा, बट एंगल ए सी बी बराबर है किसके, डी ई एफ के हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल एच
सी बी जो होगा वो ए सी बी के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब हो गया 10, ये अलग अलग बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए इट कांट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो H coincides with क्या, coincides with A, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एयरपोर्ट ट्रायंगल जो हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से डी ई एफ के कॉम्पोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बाद अगला जो है जो एंगल साइड का जो क्राइटेरिया है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है यहाँ पर पहले, उसके बाद में आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका यहाँ से है, कंस्ट्रक्शन में दे रखा हुआ था, आपने ऐसा करता हूँ कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको दूसरा आपको एंगल साइड के बारे में आपको बताता हूँ, थ्योरी में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको नोट डाउन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये बता रहा था आपको एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंस का रूल्स यहाँ पर है। तो इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट अगर होगा कब, जब इसमें दो पेयर्स है ना, वो क्या होगा, दो पेयर्स का एंगल्स जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो ट्रायंगल होगा उसके दो एंगल के बराबर होगा और एक जो साइड होगा, ठीक ना, वो उसके बराबर हो जाएगी। तो ये चीज बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया कि गिवन टू ट्रायंगल्स हो गए, यहाँ टू ट्रायंगल्स हुए ना, टू ट्रायंगल्स यहाँ हो गया, एक हो गया आपको ए बी सी हुआ यहाँ पर, और दूसरा ट्रायंगल हो गया यहाँ पर डी ई एफ हो गया। ठीक ना, तो इसमें क्या है कि इन विच आपको पिक्चर के थ्रू बताया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक ऐसा हो गया और फिर दूसरा आपको हो गया यहाँ पर ये, ठीक ना, अगली बार ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी सी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपको डी ई एफ होगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। तो इसमें क्या है कि आपको दो इसमें है कि टू पेयर्स, यानी एक ये वाला एंगल जो हो गया इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल जो हो गया है ना, अलग सिंबल से बताते हैं आपको, ये वाला जो हो गया ये इसके बराबर हो गया और एक साइड इसके बराबर। ठीक है, तो समझ में आई बात। यहाँ पर ये आपका गिवन है, यानी कि लिखते हैं यहाँ पर इन विच एंगल जो हो गया, एंगल ए जो हो गया एंगल बी के बराबर हुआ, एंगल बी जो हो गया वो एंगल ई के बराबर है, एंड यहाँ पर जो हो गया बी सी जो हो गया वो ई एफ के बराबर है। तो हमें यहाँ बताना क्या है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना क्या है यहाँ पर कि ट्रायंगल जो हो गया यहाँ पर ए बी सी जो होगा तो ट्रायंगल डी ई एफ के क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ मतलब प्रूफ करना है, यहाँ पर मतलब नहीं कि प्रूफ सॉरी इसके लिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है इसको। तो ये हमारा कंडीशन दे रखा हुआ है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो कुछ नहीं है, थोड़ा जो कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं गिवन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर लिखते हैं कि प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रूफ में देख लो, प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या होगा कि एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जब ट्रायंगल ए बी सी हो गया डी एफ हो गया, तो देख लो यहाँ पर कि इसमें दो एंगल बराबर है। ठीक ना, सिंस यहाँ पर हो गया कि एंगल ए जो हो गया किसके बराबर, डी के बराबर, एंगल बी जो हो गया वो ई के बराबर, एंड
एंगल वो दो एंगल बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए तीसरा एंगल भी, यानी जब दो एंगल बराबर, ये इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है ही, तो तीसरा भी ये इसके बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल जो हो गया, एंगल सी जो हो गया वो एंगल एफ के बराबर हो गया। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जैसे क्या हो गया यहाँ पर, एंगल बी जो हो गया वो एंगल ई के बराबर है, एंड बी सी जो हो गया वो आपका ई एफ के बराबर हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में एंड ट्रायंगल, ये सब आपका गिवन ही है, सब है। ठीक है, तो इतना भी वही चीज है। और यहाँ पर आपका एंगल सी जो हो गया एंगल एफ के बराबर हो गया। यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ से देख लिया ना, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया हुआ यहाँ से, और इसलिए ये क्या हो गया, ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, डी ई एफ के हो गया। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात। बहुत आसान था ये समझाना। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज बता दिया। साइड एंगल साइड तो हो ही चुका हुआ है, फिर एंगल एंगल साइड हो ही चुका है, फिर आपको यहाँ पर एंगल साइड एंगल तो हो ही गया, पहले ये था फिर ये था, और फिर बच गया आपको कौन सा, वो आपका बच गया है 2 RHS बच गया है। ठीक है, और ज्यादातर हिस्सा तो ट्रिपल एस बच गया। ठीक है, तो ट्रिपल एस हो गया, यहाँ से ये बता देना है इसको, 2 आपका बचा हुआ है, एक ट्रिपल एस हो गया, एक RHS हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बच गया है, कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में इस दोनों का टक्कर होगा, आमना सामना होगा। तो बच्चों आपने हमारे वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत खुशी है। लेकिन एक चीज तो कमी है कि आपका कमेंट सेक्शन में खाली रह जाता है। तो बच्चों प्लीज, कोई त्रुटि होती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और यार लाइक तो जरूर करो, क्योंकि लाइक नहीं करने पर ना बहुत ऑकवर्ड फील होता है और एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती है। तो बच्चों करना ये है, लाइक करना है, दिल खोल के लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा खुशी बढ़ती जाएगी, और खुशी बढ़ेगी कैसे पता चलेगा, वो वर्क में पता चलेगा। क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, वो अपने वर्क को जितना ज़्यादा सामने वाले को जब सेटिस्फाई करता है ना, तब जा करके खुद भी सेटिस्फाई होता है। तो आपका सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपका साथ चाहिए मुझे, तो वो कैसे मिलेगा, वो सब्सक्राइब करके मिलेगा, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। वो तो मुझे मालूम है कि अगर आप ऐसी बम फोड़ के जितना ज़्यादा उंगली बढ़ते जाएगी ना, मतलब उंगली धड़ 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 लगते चली जाएगी, तो बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो आशा करता हूँ कि ये दीपावली में आपके लिए खुशियों का त्यौहार लेके आया है, खुशियों का पल लेके आया है। तो अच्छे रहिए, स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही स्वस्थ रहिए। लेकिन पटाखे इतनी जोर के धमाकेदार ना करें, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आज का रिकॉर्ड देखे होंगे, और आज का रिकॉर्ड या कल का रिकॉर्ड देखिए, दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो दिल्ली ऐसी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो करके वहाँ में आप सांस लो तो आपको पता चलेगा कितनी सफोकेशन फील होगी। ठीक है, तो अच्छे रहिए, बट इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता आपको स्वस्थ रखे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।